ईद उल अजहा के पेश नज़र आज ईदगाह वक्फ रहमानिया पर नमाज ईद उल अजहा के लिए तैयारियों का आगाज़ हुआ। इस इमन में केसी नरसिमुल्लू सदर नशीं बल्दिया ख्वाजा फयाजुद्दीन अनवर पाशा रुकन वक्फ तहफ़्फ़ुज़ कमेटी, मोहम्मद तकी हुसैन तकी सदर इंतज़ामी कमेटी ईदगाह के हमरा, कमिश्नर बल्दिया प्रदीप कुमार, हाफिज़ इद्रिस सिराजी सेक्रेटरी ईदगाह कमेटी, ख्वाजा पाशा मुकामी कौंसलर राशिद खान, नुमाइंदा कौंसलर, ओहदेदारान ईदगाह कमेटी, मोहम्मद गौस पाशा खाजिन, खदर पाशा, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद पाशा, अराकीन ईदगाह कमेटी ने ईदगाह पहुंचकर इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर केसी नरसिमुल्लू सदर नशीं बल्दिया ने कहा कि रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ की हिदायत पर शहर के तमाम ईदगाहों की सफाई का काम महकमे बल्दिया की जानिब से अंजाम दिया जा रहा है। इस तरह ईदगाह वक्फ रहमानिया में भी वसी पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। ख्वाजा फयाजुद्दीन अनवर पाशा ने कहा कि ईद उल अजहा के मौके पर वसीतर इंतजाम किए जा रहे हैं। मोहम्मद तकी हुसैन सदर ईदगाह कमेटी ने कहा कि डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ रियासती वज़ीर आबकारी की हिदायत पर आज से महकमे बल्दिया ने ईदगाह की सफाई के काम का आगाज़ किया है। इन्होंने मज़ीद कहा कि नमाज ईद उल अजहा के लिए ईदगाह खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं और नमाज ईद उल अजहा ठीक 9 बजे अदा की जाएगी। मोहम्मद तकी ने मुसलमाना ने महबूब नगर से अपील की है कि पाबंदी वक्त बावजू अपने अपने मुसल्ले के साथ ईदगाह पहुँचे ताकि बिना किसी ताख़ीर नमाज का आगाज़ किया जा सके। मुकामी कौंसलर ख्वाजा पाशा ने कहा कि महकमे बल्दिया के अमले की कसी तादाद को ईदगाह की सफाई के लिए मुतय्यन किया गया है और मुस्तैदी के साथ सफाई का काम अंजाम दिया जा रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా ఈద్గా దర్శించడం జరిగింది. ఇక్కడ మా శానిటేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వారు, మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు అందరం రావడం జరిగింది. ఈ కమిటీ ఈద్గా కమిటీ ప్రెసిడెంట్ గారికి, మరి కార్యదర్శులకు, మన వాకఫ్ చైర్మన్ అన్వర్ పాషా గారికి, కౌన్సిలర్ పాషా గారికి, రాషిద్ ఖాన్ గారికి, ఈద్గా కమిటీ మెంబర్లకు అందరికీ పండుగ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాయి. ఈరోజు ఎలాంటి తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చినాక అన్ని పండుగలను అధికారికంగా మంచిగా జరుపుకోవాలని, హిందూ ముస్లిం బాయ్ బాయ్ అన్నట్లు ఈ మంచి పండుగ వాతావరణం కల్పించాలని ఒక ముఖ్య ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఈద్గాను సందర్శించడం జరిగింది. ఇక్కడ ఏమైనా వసతులు గత సంవత్సరం ఏ విధంగా చేసినారో ఈ సంవత్సరం కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది కాకుండా మంచిగా పండుగ వాతావరణం కల్పించి ఇక్కడ నమోదు చేసుకోవడానికి అన్ని వసతులు కల్పించడానికి మా మున్సిపాలిటీ కమిషనర్ మా కౌన్సిల్ తరఫున అన్ని చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ యొక్క ఈద్గా కాకుండా ఎక్కడెక్కడైతే ఈద్గాలు ఉన్నాయో మా గుమ్మడి పట్టణంలో అన్ని ఈద్గాలలో ఏ సమస్య ఉన్నా మా దృష్టికి వచ్చినాయి. ఆ సమస్యలను కూడా మేము అన్ని ఈ పండుగ సందర్భంగా అందరం కలిసికట్టుగా పనిచేసుకొని ఈ పండుగను హిందూ ముస్లిం బాయి బాయిగా ఉండేటట్లు చేసుకుంటామని తెలియజేస్తా ఉన్నాం. के मौके पर ईद की नमाज से पहले ये ईदगाह को हर तरीक़े से साफ़ सफाई करने के लिए हमारे हरदिल अजीज़ क़ायद मिस्टर श्रीनिवास गौड़ साहब के हुक्म पर हमारे म्यूनसिपल चेयरमैन साहब और म्यूनसिपल कमिश्नर और यहाँ का म्यूनसिपालिटी का अमला पूरा यहाँ पर एक 50 आदमी तक है सो कि इसके साफ़ सफाई के लिए इंतज़ामात के लिए यहाँ पे मौके पर काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है कि हमारे महबूब नगर का स्टाफ जो म्यूनसिपालिटी का है, हमारे चेयरमैन केसी नरसिमुल्लू साहब की निगरानी में और कमिश्नर प्रदीप कुमार की निगरानी में और ईदगाह कमेटी वालों की निगरानी में, मेंबरान की निगरानी में ईदगाह के इंतज़ामात को खतियत देते हुए अच्छे से अच्छे तरीके से लोगों को सहूलत पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। लिहाजा मैं ईदगाह कमेटी वालों को मुबारकबाद पेश करता हूं और आने वालों के लिए जो सहूलत का इंतज़ाम किया जा रहा है उसके लिए मैं यहाँ पे म्यूनसिपालिटी और जो लोग भी इंतज़ामात में लगे हुए हैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब, रियासती वज़ीर बराए आबकारी, सियाहत और सकाफ़त की हिदायत पर आज महकमे बल्दिया की जानिब से ईदगाह वक्फ रहमानिया पर नमाज ईद उल अजहा के लिए इंतज़ाम किए जा रहे हैं। मैं मिनिस्टर साहब का ममनून मशकूर हूँ कि उन्होंने बैरून रियासत रहते हुए भी ईदगाह का ख्याल किया और महकमे बल्दिया को हिदायत दी कि वहाँ पर इंतज़ाम किए जाएँ। और मैं
जनाब चेयरमैन बल्दिया केसी नरसिम्लू, कमिश्नर बल्दिया प्रदीप कुमार साहब, मकामी काउंसलर ख्वाजा पाशा साहब और हमारा वक्फ कमेटी के चेयरमैन जनाब अनवर पाशा साहब वगैरह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज यहाँ पहुँच कर राशिद खान काउंसलर और हमारी कमेटी के भी तमाम मुद्देदारान, हाफिज़ इदरीस साहब जनरल सेक्रेटरी, गौस पाशा साहब, खाजिन हमारे अरकान जनाब खादर पाशा साहब, हमारे पाशा साहब, जावेद साहब, मिर्ज़ा एजाज वगैरह सब जो है सब यहाँ पर आए हैं और इंतजाम में हिस्सा ले रहे हैं। नमाज ईद उल अज़हा ठीक 9 बजे अदा की जाएगी और उसके लिए वसी तरह इंतजाम किए जा रहे हैं। मैं तमाम शहरियान अहमदनगर से बिलखुसूस मुसलमानों से अपील करता हूँ कि वो अपने साथ आप बावजूद ईदगाह को आएँ, अपने साथ मुसल्ले लेकर आएँ। और यहाँ पर फिर भी ईदगाह की जानिब से माकूल इंतज़ाम किया जा रहा है। ज़ईफ़ लोगों के लिए कुर्सियों का भी एहतमाम रहेगा नमाज़ पढ़ने के लिए, और जो भी इंतजाम इंशाल्लाह करने हैं वो हम कर रहे हैं। और मैं तमाम शहरियों से मैं फिर एक बार अपील करता हूँ, मुसलमान अहमदनगर से अपील करता हूँ कि वो कुर्बानी के मामले को लेकर जल्दी किसी मसाजिद में नमाज़ अदा ना करें। ईद उल अज़हा ईद की नमाज़ अगर ईदगाह पे अदा करें इसमें अजर ज़्यादा होगा। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि आवाम कसीर तादाद में ईदगाह वक्फ़ रहमानिया आकर ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा करें। मैं फिर एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि नमाज ईद उल अज़हा ईदगाह वक्फ़ रहमानिया पर ठीक 9 बजे होगी इंशाअल्लाह। उससे वक्त आगे नहीं बढ़ेंगे, बराबर वक्त पर नमाज़ अदा की जाएगी। और मैं तमाम जो यहाँ पर आज महकमे बल्दिया के ज़िम्मेदारान हो, जो भी लोग यहाँ पर आज काम करें, तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस हमारे श्रीनिवास गौड़ साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज के इंतजाम के लिए महकमे बल्दिया को हिदायत दी। और शुक्रिया जनाब श्रीनिवास गौड़ साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, वैसे चेयरमैन साहब का, कमिश्नर साहब का भी। इन्होंने हमारे जो ईदगाह को जो तवज्जो दे के हमारे जनाब श्रीनिवास गौड़ साहब ने इतना फंड भी हमारे ईदगाह को दिए। और वैसे भी रिसेंटली एस्टिमेट्स भी हो गए 1 करोड़ रुपए हमारे जनाब श्रीनिवास गौड़ साहब हमारे यहाँ ये फंक्शन हॉल के लिए, ईदगाह के प्लेस में फंक्शन हॉल के लिए 1 करोड़ रुपए मंजूर करें। आके जनाब हमारे कमिश्नर साहब भी, हमारे चेयरमैन साहब भी देखें। हम तहे दिल से हम पूरे मुसलमान भाइयाँ जनाब श्रीनिवास गौड़ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। एस्टिमेट्स हो गए, इंशाअल्लाह अन करीब में